हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो जी स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल निशा व्लॉग्स में। और जी अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और सिर्फ इसी रूम की क्लीनिंग रह गई थी। पूरे घर का काम हो गया था और इतने में आ गया था मेरी सिस्टर का कॉल। तो बस वही रहता है ना, बातें करते करते काम भी हो जाता है और थोड़ा सा माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है। तो कुछ इसी तरह से मेरे घर के काम होते रहते हैं। या तो मैं सॉन्ग वगैरह लगा लेती हूँ या घर के काम करते टाइम किसी का फ़ोन आ जाए, सिस्टर का, ब्रदर का, तो उनसे बातें चलती रहती हैं। तो अभी बातें करते करते मैं कार्तिकू से कह रही थी कि तू जल्दी से उठ, तो मैं ये बेडशीट वगैरह ठीक करूँगी। क्योंकि जैसे कि अभी बारिश हो रही है 2-3 दिन से, तो ये सारे कमरों की हालत ना इतनी बेकार हो रही है। हर जगह एक तो कपड़े कपड़े डले हुए हैं और वही रहता है ना कि हमें मतलब बरसात में कैसे अपने घर को रखें साफ़ सुथरा। इसके लिए मैं पूरी मतलब कोशिश करती हूँ कि अपने घर को साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज रखूँ। बट फिर भी क्या होता है कि मैं जितना मर्जी जल्दी जल्दी करूं या अच्छे से करूं, और बच्चों की देखो जैसे छुट्टी पड़ गई है, आज भी केजरीवाल जी ने छुट्टी कर दी है। तो ये दोनों महाशैतान बच्चे घर पे रहेंगे और घर बिल्कुल फिर वही रहता है ना, साफ़ नहीं हो पाता। तो अभी इन दोनों की वजह से जितनी मर्जी कोशिश कर रही हूँ घर तो साफ़ करने की, बट बच्चों का क्या है, जिस रूम में भी बैठेंगे वहीं गंदगी मचाएंगे। तो अभी छुट्टी है तो घर में भी ना हर एक जगह से, जैसे बरसात के टाइम में ना एक अजीब सी सीलन की सी स्मेल स्मेल सी लग रही है। और वो तो मैंने सारे गेट वगैरह डोर्स खोल रखी हैं, मेन डोर भी खोल रखा है, बाहर की जो बालकनी वगैरह है सारे डोर खोल रखे हैं। बट घर में ना एक अजीब सी चिपचिपाहट बरसात में हो जाती है ना। तो अभी मेरे पूरे घर का काम हो गया था, सिर्फ यही रूम रह रहा था। क्योंकि इस रूम में भी डुग्गू अपना ना पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसको थोड़ी सी देर बाद सेट करूँगी, अभी मैं और काम कर लेती हूँ। और ये होता है ना कि अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो फिर मेरा मन नहीं करता कि मैं उनको डिस्टर्ब करूँ। और जैसे कि आज छुट्टी थी तो काम भी मतलब थोड़ा सा डिले हुआ, बट काम छुट्टी वाले दिन अपने टाइम पे मेरा काफ़ी हद तक निपट चुका था। और अभी बच्चों के रोटी का टाइम हो रहा था, तो मेरा और कार्तिक का तो आज फास्ट है। डुग्गू और डुग्गू के डैडी का खाना बनना है, तो उनके लिए मैंने बनाई है लाल मसूर की दाल। और अभी रोटियां बनानी थी कि इतनी देर में ही बाहर मतलब छज्जे पे इतनी तेज़ बारिश हुई कि मेरे जो सूखे हुए कपड़े थे ना ये भी गीले हो गए थे, मतलब आधे हद तक गीले हो गए थे। फिर मैंने जल्दी से ला के इनको ड्राइंग रूम में फैलाया। और फैलाने फैलाने में ही 10 मिनट लग गए थे। क्योंकि देखो एक जो होती है ना मेहनत, पूरी करी कराई मेहनत पे पानी फिर गया। क्योंकि बाहर जब छज्जे पे डाल रखे थे तो बिल्कुल काफ़ी हद तक वो सूख गए थे। और मेरी जरा सी लापरवाही के चक्कर में, क्योंकि मैं ना ज़्यादा चतुर बन रही थी, मैं सोचती थी बिल्कुल सूख जाएंगे ना तभी मैं इन कपड़ों को अंदर लेकर आऊँगी। तो अभी कपड़े सूख नहीं पाए थे, इससे पहले बहुत तेज़ बारिश आ गई और ये कपड़े मेरे भीग गए। और अभी जब से ये बारिश का मौसम चल रहा है ना भाई, मैं बता नहीं सकती, मतलब कब हम अंदर बैठते हैं, अभी बाहर देखो तो धूप निकल रही है और कब अंदर आओ तो एकदम बारिश शुरू हो जाती है। तो चलिए, बारिश की तो आँख में चोली सी चलती रहेगी अब ये कुछ दिन तक, ये सावन सावन का महीना तो बारिश होगी ही होगी। और अभी डुगू को भूख लग रही थी तो मैं उसके लिए ही रोटियां बनाने लग रही थी। क्योंकि 1 बज गया था और 1 बजे तक तो बच्चों का रोटी का टाइम हो जाता है। और दाल में भी मैंने तड़का लगा दिया था। तो आज बनाई थी लाल मसूर की दाल और उसमें सिंपल हींग जीरे का तड़का मैंने दिया था। क्योंकि बच्चों को ना अभी मैंने, जैसे सावन चल रहा है तो मैंने लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करा है। क्योंकि मेरा अभी मन ही नहीं है कि मैं लहसुन प्याज यूज़ करूँ। क्योंकि जब दिन ऐसे चल रहे हैं ना भगवान के, तो फिर मेरे को लगा चलो छोड़ो, क्या हो गया, अगर हम एक आधा दिन लहसुन प्याज नहीं भी खाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो चलिए भी यहाँ फटाफट से मैं रोटी बना लेती हूँ। और रोटी बनाने के बाद मैं भी नहाऊंगी भी, क्योंकि 1 बज गया है। काम करने के बाद भाई इतनी गर्मी हो रही है और पूरा ना मतलब जैसे पसीनों में तल लथपथ हो जाओ तो फिर बिल्कुल मन नहीं करता कि ऐसे मतलब लेटा जाए। तो मैं बिल्कुल नहा धो के पूरा चेंज होकर साफ़ सुथरी होकर फिर अपना रेस्ट करूँगी थोड़ी देर। क्योंकि फिर शाम को खाने वगैरह में लग जाना है। तो इधर दाल बिल्कुल सिंपल सी दाल बनाई है। और व्रत वाले दिन ना पता नहीं क्या होता है, जैसे एक कोई भी जिस जिस चीज़ को आप पसंद भी नहीं करते ना वो चीज़ भी अच्छी लगती है देखने में। तो आज मेरे को दाल इतनी अच्छी लग रही थी कि पता नहीं मैंने क्या अमृत बना रखा है। और ऐसे भगवान में टेस्ट करते हैं कि तुम भूखे रह सकते हो कि नहीं रह सकते, ऐसा होता है मेरे साथ तो हो जाता है। तो चलिए, फिर भी जब भगवान का नाम लिया है तो खाना पीने के लिए क्या ही देखना। और अभी मैंने जल्दी से इनके लिए दोनों की, हस्बैंड जी के लिए और डुगू के लिए दाल बना दी है। सिर्फ हिंग, सिंपल सी हींग जीरे वाली दाल है और बहुत ही टेस्टी बनी थी। और डुगू कह रहा था मम्मी अच्छी बनी है दाल। और अभी ना रात के भी थोड़े से हमारे पुलाव रखे थे, तो मैं डुगू को ना थोड़े से वो पुलाव भी दे दूँगी। क्योंकि हम लोग तो खा नहीं पाएंगे और अगर शाम तक भी रखे रहे तो फिर वो ख़राब हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने उनको भी ना दोबारा से फ्राई कर दिया था।
तो दोनों बच्चे बार बार मेरे मुंह से दोनों बच्चे निकल रहा है, क्योंकि कार्तिक का तो व्रत है, उसको तो वो तो खाएगा नहीं। हाँ, डुगू के लिए, डुगू को दे दिए थे। तो अभी जल्दी से ना मैं यहाँ रोटियाँ बना लेती हूँ, और जो ये मेरे बर्तन हो रहे हैं तो फटाफट से मैं इन बर्तनों को साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ये अभी दोपहर का टाइम है, तो काम वगैरह निपटा के ना फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। क्योंकि मॉर्निंग से उठे उठे भाई शरीर होता है ना कि मतलब गवाही देता है कि अब भाई थोड़ी देर हम रेस्ट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे अब मैं जल्दी से डुगू को खाना दे आती हूँ, क्योंकि उसको लग रही थी बहुत तेज़ भूख। और मैं जब घर के कामों में लगी रहती हूँ ना, तो बच्चे खाना मांगते हैं, मेरे को इतना वो लगता है कि पहले मैं इनका खाने वगैरह का काम निपटा दूँ तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो अभी ये रोटियाँ बनेंगी, और जो ये अभी थोड़े से बर्तन हैं इनको भी मैं साथ ही साथ साफ़ कर लेती हूँ। तो चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों के साथ। हाँ जी फ्रेंड्स, तो अब मैं नहा कर आ गई हूँ, और अपने फेस पे मैं एक तो सनस्क्रीन लगाती हूँ, ये जॉय की। इसको लगाना मैं कभी नहीं भूलती नहाने के बाद। और ज़्यादा कुछ नहीं लगाती, ये लगाती हूँ। एक एलोवेरा जेल लगाती हूँ इसके बाद, क्योंकि साबुन से या किसी भी चीज़ से फेस वॉश करने के बाद स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो हमको ये यूज़ करना चाहिए। सबसे बढ़िया एलोवेरा जेल, और ये थोड़ी देर में ही मॉइस्चराइज हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसको लगाने के बाद एकदम स्किन मेरी ग्लो ग्लो हो जाती है। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करती, थोड़ा सा ऐसे ही टचअप सा। और अब लगा लेते हैं बिंदी। हल्का सा लिपस्टिक,
ये तो ज़्यादा हो गई। तो बालों को खोल लेते हैं। और नहाने के बाद भर लेते हैं थोड़ी सी मांग। बस यही है मेरा सिंपल डेली का मेकअप। क्योंकि अब मैं करूँगी रेस्ट और यहाँ पे करती हूँ मैं अपने इस वीडियो का एंड। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और कल फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।